चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लीजिए। आज हम करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ पादप में, ये पहला चैप्टर है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ पादप में मादा युग्मोद्भिद बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को आप क्या कहते हैं? कुछ पादप में मादा युग्मोद्भिद बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल शोक तथा जल लिली में परागकण किसके द्वारा होता है? जल शोक तथा जल लिली में परागकण किसके द्वारा होगा? वेरी वेरी गुड। जल शोक तथा जल लिली में परागकण जो होता है वो कीट और वायु के द्वारा होगा। किसके द्वारा? जल शोक तथा जल लिली में परागकण जो होता है कीट और वायु के द्वारा होगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? अनिषेक फलनी कौन सा है? केला, बैंगन, सेब या कटहल? कौन सा फल अनिषेक फलनी है? तो आप सभी को पता है केला जो है, केला क्या है, वो अनिषेक फलनी है। कौन सा फल अनिषेक फलनी है? तो केला जो है अनिषेक फलनी है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में किसका बना होता? स्त्री जल चक्र पुष्पों में जो होता है वो किसका बना होगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या इन सभी का? स्त्री जल दल चक्र पुष्प किसका बना होगा? वो बना होता है उपरोक्त सभी का, स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का, इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, पादप में एम्फीबियन उभयसीनी किससे संबंधित है? पादप में एम्फीबियन उभयसीनी किससे संबंधित है? पादप में एम्फीबियन या उभयसीनी किससे संबंधित है? वो है ब्रायोफाइडा से संबंधित। किससे संबंधित है? ब्रायोफाइडा से संबंधित है। भ्रूणपोष वाले बीज को आप क्या कहते हो? भ्रूणपोष वाले बीज को आप क्या कहते हो? भ्रूणपोष वाले बीज को हम जो कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहेंगे, एंडोस्पर्मिक कहेंगे। भ्रूणपोष वाले बीज को हम जो कहेंगे एंडोस्पर्मिक कहेंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास कौन सा है? जलीय जंगली घास कौन सा है? वेरी वेरी गुड, ए वाला ट्रापा जो होता है, ट्रापा, ये जो है आपका जलीय जंगली घास है। वायु परागकण किसमें नहीं होता है? वायु परागकण किसमें नहीं होता है? घास में, मक्के में, गेहूं में या सेल्विया में? वायु परागकण किसमें नहीं होगा? वेरी गुड, वायु परागकण जो होता है वो सेल्विया में नहीं होगा, सेल्विया में नहीं होगा वायु परागकण। किस पौधे में स्वपरागकण होता है? किस पौधे में स्वपरागकण होगा? किस पौधे में स्वपरागकण होता है? तो स्वपरागकण जो होता है द्विलिंगी में होता है। द्विलिंगी में क्या होता है? स्वपरागकण होता है। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणपोष जो है अनावृत बीजी की विशेषता है। किसकी? अनावृत बीजी की विशेषता है। अगुणित भ्रूणपोष जो है अनावृत बीजी की विशेषता है। कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है? कौन सा कायिक प्रवर्धन नहीं है?
कायिक प्रवर्धन। जल बीजाणु, जल बीजाणु जो हैं ये कायिक प्रवर्धन नहीं है। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका नाम और कहाँ से हैं वो बता दीजिएगा। कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल कूट फल है? वेरी वेरी गुड, कूट फल है। सेब जो हो जाएगा ये कूट फल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य बताइए। भ्रूणपोष का कार्य, भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। क्या होता है? भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। किस पौधे की प्रजातियों में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होगा? किस पौधों की प्रजातियों में बीज जो होता है उत्पादन असंग जनन द्वारा होगा? ए वाला, एस्ट्रेसिया और घास में। किसमें? एस्ट्रेसिया और घास में। भ्रूणपोष क्या है? दो गुणित, अगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कुछ नहीं। भ्रूणपोष जो है ये क्या है? भ्रूणपोष जो है ये क्या है? भ्रूणपोष जो है ये हैं तीन गुणित, तीन गुणित हो जाएगा। भ्रूणपोष जो है तीन गुणित हो जाएगा। बीज चोल का निर्माण, बीज चोल का निर्माण, बीज चोल का निर्माण जो होता है बीजांड कवच से होगा। किससे होगा? बीज चोल का निर्माण जो होता है बीजांड कवच से, ऑप्शन आपका सी। वायु परागकण सामान्यतः किसमें पाया जाएगा? वायु परागकण सामान्यतः किसमें पाया जाएगा? वायु परागकण सामान्यतः जो है वो आपके घास में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? घास में आपका वायु परागकण पाया जाएगा। घास में आपका वायु परागकण पाया जाएगा। किसमें जल द्वारा परागकण होगा? जल के द्वारा परागकण किसमें होगा? जल द्वारा परागकण जो होता है वो आपका होता है हाइड्रेला में। किसमें? हाइड्रेला में जल के द्वारा परागकण होगा। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिकाएं, भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिकाएं जो हैं वो हैं आपकी द्वितीयक केंद्रक। कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी कौन सा है? सी वाला आ जाएगा, पपीता। चलिए, ये आज मैंने 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाए हैं। आज का ये पहले क्लास है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें जुड़ना है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।